दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने जनरेशन 3 लॉन्च कर दी, इवन वो जनरेशन 2 सेल कर रहे हैं। मार्केट में दोनों ही गाड़ी अवेलेबल है। अगर एक बायर गाड़ी लेने जाता है तो उसका दो ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जाए तो जाए किसकी तरफ। तो यहाँ पे मैं आपके थोड़े से कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा कि भैया दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंस है जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में। काफी कुछ चेंजेस है। अगर डिजाइन वाइज देखोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं, आपको लगेगा भाई सेम ही तो गाड़ी है, लेकिन एक्चुअल में चेंजेस है। अगर आप थोड़ा सा पास से देखते हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और फीचर्स में अपडेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है प्राइसिंग। देखो जो जनरेशन 3 है ना ओला S1 Pro का, वो दो मॉडल मिलता है। मैं ओला S1 Pro प्लस की बात नहीं कर रहा, वो काफी हाई प्राइस में, एंड उसकी डिलीवरी भी अभी सेकंड क्वार्टर के स्टार्टिंग में होगा। अभी तो नहीं होने वाला, उसको टाइम है क्योंकि उसमें भारत से यूज होने वाला। अभी के टाइम में देखोगे तो जनरेशन 3 में आपको दो ही मॉडल मिलते हैं, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अगर आपको 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाना है तो 1,14,999 यानी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग ही है। ऑलमोस्ट क्या सिमिलर प्राइसिंग है जनरेशन 2 ओला S1 Pro से। लेकिन वही अगर 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो यहाँ पे प्राइसिंग हो जाती है 1,34,999 रुपीज। लेकिन वही अगर मैं ओला S1 Pro जनरेशन 2 की बात करूं, जब इनिशियल में लॉन्च होता वो था 1,39,999। हालांकि कंपनी ने जनरेशन 3 लॉन्च होने के बाद इसकी प्राइसिंग रिड्यूस करके 1,14,999। तो प्राइस में देखो थोड़ा सा डिफरेंस तो है, लेकिन जहां पे ओला S1 जनरेशन 2 में आपको 1,14,999 में 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिल जाती है, वही आपको जनरेशन 3 में 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलती है। लेकिन आपको जनरेशन 2 में मिलती है 191 किलोमीटर की रेंज, वही आपको मिलती है जनरेशन 3 में 176 किलोमीटर की रेंज, जो कि काफी क्लोज है जनरेशन 2 के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस नहीं है, बट आपको जनरेशन 3 मिल जाता है। जनरेशन 3 में इसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट इज द बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी जनरेशन आपको 3 में दो ऑप्शन दिए गए हैं, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अगर रेंज की बात करते हैं तो 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो आपको मिलता है 176 किलोमीटर की रेंज। वही 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा बूस्ट है, 242 किलोमीटर की रेंज मिलती है आईडीसी रेंज। वही जनरेशन 2 की बात करते हैं तो वहां पे 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक से सिर्फ और सिर्फ 191 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है। तो यहाँ पे जनरेशन 3 में जो रेंज है वो काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बैटरी भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ रेंज। अब ये रेंज बैटरी से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी यूज की है जिस कारण से जनरेशन 3 में ज्यादा रेंज निकाल पा रहे हैं रेदर जनरेशन 2। इसके बाद आता है भैया मोटर। तो देखो मोटर में भी काफी बड़े बदलाव है। लाइक अगर आप जाते हैं जनरेशन 2 के साथ तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 11 किलोवाट का मोटर मिलता है, वो भी मिड ड्राइव मोटर मिलता है। कंपनी ने कहा है कि जो हमने जनरेशन 3 में 11 किलोवाट का मोटर यूज किया है ये 20% मोर पावरफुल है, यानी काफी तेजी से एक्सेलरेशन कर पाता है। इसी कारण से अगर आप ओला S1 जनरेशन 3 का 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते तो इस गाड़ी की टॉप स्पीड हो जाती है 125 किलोमीटर की, जबकि अगर आप जनरेशन 2 के 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करो तो उसकी जो टॉप स्पीड है वो है 116 किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 120 किलोमीटर तक चला जाता है, वो भी बहुत खींचना पड़ता है। लेकिन वही अगर आप 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं जनरेशन 3 में तो यहां पे आपको जो टॉप स्पीड मिलती है दैट इज 117 किलोमीटर। तो देख सकते हो जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में सेम मोटर के साथ ये ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल पा रहे हैं। ऐसा कंपनी ने कहा है 20% ज्यादा परफॉर्मेंस आपको इस व्हीकल जनरेशन 3 में मिलने वाला है। यानी जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में अगर जंप करते हो तो काफी कुछ चीजें एडवांस हो जाती है, काफी कुछ चीजें बढ़ जाती है। इसके अलावा जो जनरेशन 3 है ये आपको काफी रिफाइंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है, जो कि बैटरी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। यस, बैटरी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। अब आती है डिजाइन। तो डिजाइन के बारे में पहले बता चुका हूं, ओवरऑल डिजाइन सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम है, एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे चैसिस चेंज नहीं हुआ, चैसिस वैसे का वैसा ही है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ, इसी कारण से डिजाइन भी सेम है। अब आती है फीचर्स की। तो देखो फीचर्स में सबसे पहले तो भैया 7 इंच का TFT स्क्रीन दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन MoveOS 5 भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलने वाला है। और जो नए फीचर्स यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक स्मार्ट वॉच ऐप हो गया, स्मार्ट पार्क हो गया, रोड ट्रिप मोड हो गया, लाइव लोकेशन स्ट्रेटेजी हो गया, ये सारी चीज आपको मिलने वाली है MoveOS 5 में। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज लगी मेरे को, जो मोटर के साथ इन्होंने इंटीग्रेटेड MCU यूनिट लगाया है, जिससे एक्चुअल में वायरिंग काफी कम हो चुकी है एंड सब कुछ पास होने से, कॉम्पैक्ट होने से है ना, ज्यादा वायरिंग का टेंशन नहीं है। और ये एक्चुअल में थोड़ा सा लाइट वेट भी हो जाता है इससे गाड़ी, जिससे
एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अब आती है अंडरपिनिंग की। देखो अंडरपिनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कंपनी ने कुछ चीजें बदलाव किए। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो जनरेशन 2 है उसमें आपको बेल्ट ड्राइव सिस्टम अभी भी मिलेगा, लेकिन जो जनरेशन 3 है इसमें आपको चेन ड्राइव सिस्टम मिलने वाला है। कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब चेन ड्राइव क्या होता है, लंबे समय तक चल पाता है। बेल्ट ड्राइव का क्या है, 2-3 साल बाद ही वो फटने लगता है, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है। एंड वो एक्चुअल में उस बेल्ट की कॉस्टिंग काफी ज्यादा होती है, वो आपकी जेब में काफी भारी पड़ता है। तो इसी कारण से कंपनी ने यहाँ पे चेन ड्राइव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा सेफ्टी की बात करते तो यार कंपनी ने जनरेशन 3 में एक और चीज ऐड की है, दैट इज सिंगल चैनल एबीएस, जो कि जनरेशन 2 में नहीं था। उसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम था, यहाँ पे सिंगल चैनल एबीएस इन्होंने ऐड किया है। हालांकि जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3 में दोनों में आपको फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिलती है, बट यहाँ पे आपको एबीएस सिंगल चैनल मिल जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी है ओला केस में, दैट इज ब्रेक बाय वायर। एक सेंसर लगा हुआ है आपके लेफ्ट वाले ब्रेक में। अगर आप ब्रेक कैसा लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी रीजन मोड पे ब्रेकिंग लगाएगा या मैकेनिकल प्लस रीजन के हिसाब से ब्रेकिंग लगाएगा। ये टेक्नोलॉजी इन्होंने ऐड किया। ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने ऐड किया ना, इससे जो रेंज है उसमें काफी ज्यादा बूस्ट मिला है। इसी कारण से आप देख पा रहे हो 4 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक से ये 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज निकाल पा रहे हैं। अगर गिरी से गिरी हालत भी अगर ये रीजन के थ्रू भी अगर 170 प्लस भी निकाल लेते, जो कि मेरे हिसाब से डेली राइड के हिसाब से काफी बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। हालांकि इनका एक और मॉडल है जनरेशन 3 में, ओला S1 Pro प्लस, जिसमें आपको 300 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलती है। बट अगेन वो भारत सेल के साथ आएगा, उसको आने में टाइम है, उसको आने में काफी टाइम है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मोटा मोटा काफी कुछ चीजें अपडेट है ओला S1 जनरेशन 3 में। हालांकि प्राइस डिफरेंस की बात करते तो ज्यादा नहीं है। अगर आप 3 किलोवाट आवर एंड 4 किलोवाट आवर की बात करते हैं जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3 में, तो सेम प्राइस में है। लेकिन अगर जनरेशन 3 में अगर 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो थोड़ा सा महंगा, बट अगेन इतना दे सकते हो तो आपको रेंज भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एंड यस ऑब्वियसली बात है, परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो यही मोटा मोटा डिफरेंस है। अब आप किस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं वो आपको देखना जरूरी है, उस हिसाब से अपनी गाड़ी को डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।